बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हम आज जनरल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सेंटेंसेस फ़िक्रात को हम जनरल सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे फ़िक्रात जो किसी किस्म की कैफियत या हालत और मालूमात फ़राहम करें उनको हम जनरल सेंटेंसेस कहते हैं। इनको इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इन फ़िक्रात में किसी किस्म की सरगर्मी एक्टिविटी नहीं पाई जाती, यानी जनरल सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब नहीं पाए जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में इसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वेयर एज रीडिंग इसको हम लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं। तो ये एक ऐसा फ़िक्रा है जिसमें एक एक्टिविटी पाई जा रही है रीडिंग की, जबकि जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं उनमें किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं पाई जाती और उनमें जो इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव जो टेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, जनरल सेंटेंसेस में हम इन्हीं एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब और फुल वर्ब कहते हैं। तो आइए मिसालों के साथ इसको मज़ीद समझते हैं। इज़, आर, एम, यूज़ ऑफ इज़, आर, एम। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। आई एम अ टीचर, ही इज़ इल। तो देखें, ये जो फर्स्ट 3 सेंटेंसेस मैंने पढ़े हैं इसमें ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है, तो जस्ट ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट है। जबकि जो सेकंड सेंटेंस है आई एम अ टीचर, तो ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात दी जा रही है, इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है क्या कि आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। ही इज़ इल, वो बीमार है। यहाँ पे ही जो है उसकी कैफियत या हालत के बारे में बताया जा रहा है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम जनरल सेंटेंसेस कहते हैं, जिनमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा हो या सब्जेक्ट की कैफियत या हालत के बारे में बताया जा रहा हो। और इसमें जो इज़, एम या आर इस्तेमाल किया जाता है उनको ही हम मेन वर्ब या फुल वर्ब कहते हैं। इसी तरह ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, दे आर फार्मर्स, दे आर मेसन्स, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, दे आर एबल टीचर्स, दे आर गुड बॉयज़, दे आर गुड गर्ल्स। तो ये यूज़ ऑफ इज़, आर, एम में ये जो इज़, आर, एम है इसको ही हम मेन वर्ब या फुल वर्ब कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम जनरल सेंटेंसेस कहते हैं, जिनमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट की कैफियत या हालत के बारे में बताया जा रहा हो। इसी तरह यूज़ ऑफ वाज और वर है। ही वाज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो एक मेहनती तालिब इल्म था। ये जो माजी की बात हो, पास्ट की बात हो। दे वर एबल टीचर्स, दे वर गुड स्टूडेंट्स, देयर वाज अ हंग्री डॉग, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में बहुत से स्टूडेंट थे। बट बिफोर कोविड-19 की वबा आने से पहले क्लासेस में स्टूडेंट की काफ़ी तादाद थी, लेकिन ये कोविड-19 के बाद जब स्कूल ओपन हुए हैं तो बच्चों की तादाद काफ़ी कम हो गई। ये वबा के आई, लोगों के जहनों से एजुकेशन की अहमियत ही ख़त्म हो गई। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लर्न फ्राम क्रेडल टू ग्रेव, लर्न फ्राम क्रेडल टू ग्रेव, महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। तो एजुकेशन जो है ये जस्ट लाइक बिटर टैबलेट्स, कड़वी गोलियों की मानिंद है। जिस तरह कोई पेशेंट होता है, कोई मरीज़ होता है, तो डॉक्टर या मौलज उसके लिए कड़वी गोलियां तजवीज़ करता है जो कि उसकी सेहतयाबी के लिए होती हैं, तो उसको वो ज़बरदस्ती खिलाई जाती हैं। तो ये जो एजुकेशन है ये भी बच्चों के लिए एक कड़वी गोलियों की मानिंद थी। बच्चों को पहले ही बड़ी मुश्किल से ये कड़वी गोलियां खिलाई जाती थी, लेकिन ये कोरोना वायरस की वबा आने से क्या हुआ कि पेरेंट्स ने खुद ही अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ कामों पे डाल दिया।
जैसे कि तालीम की अहमियत ही ख़त्म हो गई। अरिस्टोटल ने भी यही कहा है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। जो एजुकेशन है, तालीम है, इसकी जड़ें तो कड़वी हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट, लेकिन फल मीठा है। तो ये जो एजुकेशन है ये है कड़वी गोलियों की मानद, और ये बच्चों को पहले भी बड़ी ज़बरदस्ती खिलाई जाती थी। बच्चे तो पहले ही कहते हैं कि हम खेलें कूदें, और वो छुट्टी के लिए बड़े खुश होते हैं। जबकि ये इस वबा ने पेरेंट्स के अंदर से भी एजुकेशन की अहमियत ख़त्म कर दी। एजुकेशन की अहमियत पहले भी है, अब भी है और हमेशा रहेगी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें और अपने आप को समझाएं और फिर दोबारा उसी तरह एजुकेशन में लग जाएं। यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ही हैज़ 500 रुपीज़, शी हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स, शी हैज़ मैनी फैंटास्टिक ड्रेसेस, शी हैड मैनी नॉवेल्स ऑफ उमेरा अहमद, दे हैड अ क्लॉथ शॉप बट नॉट नो। तो ये पोजेशन के लिए यूज़ होते हैं, और यही जो हैज़, हैव, हैड है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब और फुल वर्ब। इस तरह यूज़ ऑफ विल बी, शैल बी, ही विल बी वेरी हैप्पी, शी विल बी अ गुड गर्ल, दे शैल बी रेस्पॉन्सिबल, इट विल बी अ गुड न्यूज़, एक्सरसाइज शैल बी यूजफुल फॉर यू। इस किस्म के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, यही जो ऑक्सिलरी है, इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, तो इसको हम सेंटेंस के शुरू में लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो एक तालिब इल्म है, तो इज़ ही अ स्टूडेंट। जबकि ये सिंपल सेंटेंस क्या होगा, ही इज़ अ स्टूडेंट। तो जब इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे, इज़ ही अ स्टूडेंट। एम आई अ बॉय, was he a farmer, has the rich man an orchard, have the boys a few books, has the carpenter saw। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर इनको हमने कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, यही जो इज, आर, एम, वाज, वर है, तो इसके बाद हम नॉट या नो लगा देते हैं। द प्लेयर्स हैड नो किट, योर हाउस हैड नॉट लॉक, दीज वीमेन हैव नॉट ऑर्नामेंट, the farmer has no plow, you have no pen, this poor boy has not shoes। तो हम not भी लगा सकते हैं और no भी लगा सकते हैं। इन्हीं को हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना हो, यानी वो इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, why have you no pen, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है, has the carpenter no saw। तो उसी तरह इंट्रोगेटिव फॉर्म मिलाने के लिए वही जो इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव उसको शुरू में लिख लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो ना वो नो या नॉट आएगा। हैज़ द कारपेंटर नो सॉ, हैव यू नो लाइसेंस, हैज़ द पैरट नो रेड बीक, हैव द स्टूडेंट्स नो बुक्स, हैज़ योर ब्रदर नो वॉच। तो जनरल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन दी जा रही हो या सब्जेक्ट की कैफियत या हालत के बारे में बताया गया हो। और वही तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स जो इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव है, जो टेंसेस में हम एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, जनरल सेंटेंसेस में उन्हीं को हम मेन वर्ब या फुल वर्ब कहते हैं। In the end, don't forget to like, share and subscribe the channel. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.